आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी अगर हम देखें तो डाउ जोन एसजीएक्स निफ्टी के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है और इधर एफआईआई की तरफ से 424 करोड़ का बिकवाली फिर से मार्च के पहले ही दिन देखने को मिल रहा है और डीआई की तरफ से 1498 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी जरूर आया है। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे राज क्या है वो डाटा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस डाटा के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशन हमें छिपी होती है, उनको देखना जरूरी होता है। एफआई कहां पोजीशन बना रहा है, डीआई कहां पोजीशन बना रहा है, रिटेलर कहां पोजीशन बना रहा है। ऐसे में आज मार्केट एक बड़ा वोलेटिलिटी वाला सेशन रहने वाला है। देखो ये डाटा मैं डेली लेके आता हूं आपके लिए, सुबह सुबह डाटा आ जाता तैयार होके और वही आपको शेयर से करता हूं, क्योंकि ये बनाता मैं अपने लिए हूं और वही आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि इस डाटा के अंदर ही बहुत कुछ छिपा होता है। हम क्या करते हैं, टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशियो भी देख लेते हैं, लेकिन पूरा एफआई डाटा कभी नहीं समझते। ये चारों चीजें समझनी जरूरी है, एक साथ इनको इंक्लूड करके चलोगे तो कई दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। डेली एक प्रॉफिट की एक श्योरिटी बन जाती है कि यहां पे पूरा डाटा, चारों चीजें यहां पे आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी, एक चीज से काम नहीं चलेगा। चारों चीजें यहां पे चेक करके अच्छी तरीके से मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, तभी मार्केट के अंदर अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। और हम क्या करते हैं, डेली यही करते हैं और वही रिजल्ट आपके सामने आता है। ये रिजल्ट जो आपके साथ में डेली शेयर करता हूं, ये रिजल्ट तभी निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। ये रिजल्ट निकालने के लिए ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी। तो ये अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको पूरा यहाँ पे एग्जिट एंट्री बताया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो अगर हम देखें मार्केट के अंदर कल क्या हुआ था, अच्छी खासी निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिली थी, 150 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया था और ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, 17,480 का लेवल। मार्केट इसका टेस्ट करते, ये देखो ना, बिल्कुल जो रेड कैंडल आई है इसको टेस्ट करते बिल्कुल एकदम से नीचे आ गई थी। तो इस लेवल को ब्रेकआउट होना जरूरी है और ये ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे क्या लेवल बन जाएंगे, एक तरह से 17,500 का लेवल, 17,480 के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो कम से कम 20 पॉइंट का तो ब्रेकआउट आना चाहिए ना। तो ये वाला ब्रेकआउट आना जरूरी है, तभी हम मार्केट को इस लेवल तक हम बात करेंगे। ये वाला लेवल कौन सा रहा है, पूरे टेक्निकल व्यू मैंने आपको बताया लास्ट की वीडियो के अंदर। मार्च के पहले दिन अगर हम देखें 424 करोड़ का बिकवाली एफआई की तरफ से स्टार्ट हो चुका है। कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन एक तरह से जो रेड रंग आया है एक तरह से बिकवाली की तरफ इशारा किया है। लेकिन डीआई की तरफ से देखो 1498 करोड़ का अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है, यानी एफआई का मूड अभी भी थोड़ा सा बिकवाली की तरफ दिख रहा है और डीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी आ रही है। कल भी मार्केट के अंदर अच्छी खासी खरीदारी आई है। अब ये तो हो गया भाई कैश की पोजीशन, ये कैश के अंदर अपनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर समझना चाहें तो फ्यूचर के अंदर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, डाटा एक बार झूम कर लेता हूं, आपको समझ में आएगा। तो ये डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, नहीं 28 फरवरी से और 1 मार्च का डाटा। तो पहले रिटेलर की पोजीशन को जान लेते हैं। यहाँ पे रिटेलर पहले 58% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहा है, एक तरह से 59% पोजीशन जो है कॉल की साइड पोजीशन है, यानी 1% यहाँ पे पॉजिटिव मूड देखने को मिल रहा है बिल्कुल रिटेलर की तरफ से। ये आप इंडेक्स के अंदर देख रहे हैं, पहले इंडेक्स के अंदर 42% यहाँ पे क्या था, पहले 41% यहाँ पे पुट की साइड था। अब यहाँ पे कितना आ चुका है, 40% आ चुका है, यानी 1% पोजीशन जो यहां से शिफ्ट होके कॉल की साइड शिफ्ट हो गई है। रिटेलर ने अपनी पोजीशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट कर ली है। 1% पोजीशन, मात्र 1%, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 59% पॉजिटिव मूड बना के चल रहा रिटेलर। अब रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर, ये रिटेलर हैं। अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहे हैं, 87% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहे थे। लॉन्ग मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन 86% आ गया यहाँ पे। 86% देखने को मिल रहा है, एक तरह से माइनस हो चुका है। यानी इंडेक्स के अंदर ऑप्शन के अंदर देखें तो 1% पॉजिटिव मूड दिखा रहा है और ऑप्शन के साथ अगर हम फ्यूचर को कंपेयर करेंगे तो वहां पे तो माइनस कर लिया 1%।
यानी एक तरह से फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है, वहां से पोजीशन माइनस होकर नजर आई है। ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड बढ़ा ली है। अब वो 1% यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, पहले 12% आ रहा था, अब यहाँ पे 13% आ रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है ये, यानी एक तरह से शॉर्ट की साइड। लेकिन ओवरऑल अगर आप समझोगे तो 86% फ्यूचर को अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन है रिटेलर की, 59% ऑप्शन के अंदर कॉल की साइड पोजीशन है। अब यही मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली थी कल निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा वाला मूवमेंट भी आ गया था, लेकिन इस पोजीशन से ऊपर जाना इंपॉर्टेंट हो चुका है निफ्टी के लिए। कहीं यहां से ही बिल्कुल एक तरह से दोबारा से सेल और राइज ना बन जाए मार्केट, एक एक लेवल को समझ के चलना पड़ेगा निफ्टी के अंदर। डीआई की पोजीशन को हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी 28 तारीख से और 1 मार्च का डाटा। तो डीआई यहाँ पे पोजीशन क्या बना के चल रहा था, पहले 71% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन थी, बिल्कुल ऑप्शन के अंदर कॉल की साइड पोजीशन थी। 28% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहाँ पे डीआई की तरफ से देखें तो 70% आ गया, 1% इसने बिल्कुल यहाँ पे कम कर लिया, 1% यहाँ पे बिल्कुल माइनस किया गया। अब 1% माइनस होके पहले यहाँ पे 28% आ रहा था, यहाँ पे आ चुका 29%, यानी 1% यहाँ पे पोजीशन पुट की साइड चले गई है डीआईए की। 1% तो प्रॉफिट बुकिंग में भी आता है ना, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा अभी भी ओवरऑल आप देखो तो 70% है, और कल कितना था, 71% था। यानी ओवरऑल अगर हम देखें रिटेलर और डीआई तो दोनों ही अपनी पोजीशन को बना के चल रहे थे। यहाँ पे कॉल की साइड अभी भी यहाँ पे देखें तो रिटेलर यहाँ पे 59% है और डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, 70% है। ओवरऑल यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, कल भी ये पॉजिटिव संकेत दे रहा था। लेकिन अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है डीआई, तो 2.85% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2.87%, यानी एक तरह से हल्का पैसा फ्यूचर के अंदर भी डाला गया है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव संकेत आ रहा है, हल्का, कोई ज्यादा नहीं है लेकिन एक हल्का पॉजिटिव से संकेत आ रहा है ना। लेकिन फ्यूचर को 97% यहाँ पे शॉर्ट की साइड यानी डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पे बना के बैठा डीआई, तो यहाँ पे 97% आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा पोजीशन नहीं बना रहा, हल्की पोजीशन बनाई है, लेकिन डीआई ने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन के अंदर भी 1% पोजीशन को माइनस किया गया। एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब एक्सपायरी का समय आ गया तो आज एक्सपायरी है, एक तरह से बड़ी उल्टा फटक रहने वाली है, आज बड़ी वाली उठा फटक रहेगी। अब ऐसे में डीआई और रिटेलर दोनों को अगर हम पोजीशन को समझे तो भाई दोनों तो लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं। बैंक निफ्टी की तरफ नजर डाले तो बैंक निफ्टी बिल्कुल यहाँ पे क्या है, एक तरह अच्छा वाला ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट कहां तक का इशारा कर रहा है, इस 41,000 के एरिया तक का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर यानी 41,000 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो अभी भी 40,700 के लेवल पे क्लोज किया जाता है बैंक निफ्टी को। लेकिन अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट क्या इशारा कर रही है, ग्लोबल मार्केट को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो एसजीएक्स निफ्टी फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर 44 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज किया जाता है, एक तरह से बिल्कुल माइनस, यानी 44 पॉइंट की गिरावट कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर है तो दबाव तो है ना। कल मार्केट के अंदर इतनी तेजी होने के बाद और लास्ट में क्लोजिंग क्या आती है एसजीएक्स निफ्टी की, 44 पॉइंट की गिरावट के साथ। ऐसे में क्या समझोगे आप, फिटसी के अंदर अगर हम देखें तो 38 पॉइंट की तेजी है। डेक्स के अंदर जर्मनी के अंदर जाए तो यहाँ पे भी 60 पॉइंट की गिरावट हमने यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। सीएसई फ्रांस के अंदर जाए तो 33 पॉइंट की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है। नैस्डैक को अगर हम देखें तो 76 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। निक्की जापान के अंदर देखें तो 19 पॉइंट की तेजी है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है। S&P 500 के अंदर अगर हम समझे तो 18 पॉइंट की गिरावट है, कोई यहाँ पे बड़ी गिरावट भी नहीं है, लेकिन एक दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। डाउ जोन को अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे 5 रुपए की तेजी, क्या बात कर रहे हो यार, 5 रुपए की तेजी है यहाँ पे। यानी पूरे ग्लोबल मार्केट की तरफ जाएं तो कोई ज्यादा गिरावट नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में क्या देखोगे, नर्वस फील कर रहा है ना ग्लोबल मार्केट, एक दबाव महसूस कर रहा है ना, अच्छी तेजी दिखा पा रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, बड़ा खेल तो होने वाला है ना। तो वही यहां पे नजर आ रहा है
कि पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर जो संकेत आ रहे हैं कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, ऐसे में हमारा मार्केट क्या रुख दिखाएगा? एक्सपायरी है, एक्सपायरी में तो प्रीमियम खा जाएगा अगर एक जगह खड़ा रहा तो। अब यहाँ पे एफआई की पोजीशन को अगर हम समझना चाहें पिछले 2 दिन से, तो एफआई जो यहाँ पे पोजीशन बना के चल रहा था पहले 15% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, कॉल की साइड। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है? 18% आ चुका है। 18% का मतलब 3% पोजीशन जो है बिल्कुल पॉजिटिव कॉल की साइड शिफ्ट की गई है, कॉल की साइड। यानी एफआई ने अपना मूड कॉल की साइड, कल मार्केट के अंदर तेजी देख रहे हो ना, वो 3% आ गई ना आपके सामने। ये होती है जानना कि कैसे आई, लॉजिक तो पकड़ना पड़ेगा गिरावट में भी और खरीदारी के अंदर भी। तो अभी 18% आ चुका है, एक तरह से 3% पोजीशन बिल्कुल कॉल की साइड एफआईए की बनाई गई है। पहले 84% यहाँ पे क्या आ रहा था? शॉर्ट की साइड था, यानी पुट की साइड था। अब यहाँ पे 81% आ चुका है, यानी 3% पोजीशन कॉल की साइड यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। अगर हम फ्यूचर की साइड अगर हम देखना चाहिए तो फ्यूचर की साइड पहले 53.49% यहाँ पे क्या आ रहा था? फ्यूचर को लॉन्ग करके चला था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 53.78% आ रहा है, यानी एक तरह से हल्का पैसा फ्यूचर के अंदर भी डाला गया है एफआईए की तरफ से। पहले 46% आ रहा था, अभी भी 46% आ रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन डाला तो गया है ना। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव संकेत आ रहा है एक तरह से, और कॉल की साइड भी 3% पोजीशन जो है बढ़ाई गई है एफआईए की तरफ से। यानी अगर हम देखें कैश के अंदर तो एफआई ने क्या किया है? कैश के अंदर तो 424 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली देखने को मिला है। ये 424 करोड़ का ये कैश के अंदर आया बिकवाली। हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो कि एक तरह से हम सिर्फ इतना ही डाटा देखते हैं, अंदर क्या छिपा है फ्यूचर ऑप्शन के डाटा के अंदर वो देखना जरूरी होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डाटा देखना ही जरूरी होता है। तो अगर हम देखें तो एफआई की तरफ से अभी जो संकेत आ रहे हैं, पूरा डाटा देखने के बाद अभी अभी समझ में क्या आ रहा है कि जैसे कल मार्केट रहा था कि उठा पटक वाला दिन आज भी रहने वाला है, और आज तो एक बड़ी वाली एक्सपायरी है। मार्केट के अंदर एक लेवल की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का मूवमेंट है, लेकिन एक डिप्स बाय की भी मूवमेंट आती जा रही है, डिप्स बाय की। अगर एफआई थोड़ा सा पैसा डाल रहा है तो डिप्स बाय की स्ट्रेटेजी बनेगी, लेकिन लेवल टू लेवल बनेगी। ऐसे नहीं है कि हम खाली डाटा डाटा देख के सेल ऑन राइज मार देंगे। एक लेवल होता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। वो लेवल मैंने आपको लास्ट की टेक्निकल वीडियो के अंदर आपको समझाए हैं, सिखाए गए हैं। अगर आप अभी भी देखें तो यहाँ पे 17,480 के लेवल पे एसजीएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है। एक तरह से 40 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो मार्केट क्या दिखा रहा है? एक तरह से फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है मार्केट के अंदर, फ्लैट ओपनिंग की तरफ। अगर हम देखें डाउ जोन के अंदर 20 पॉइंट की तेजी है। तो यानी पूरा डाटा समझने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ जा रहा है। कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं है, एक हल्की मूवमेंट, एक्सपायरी सेशन रहेगा, पूरा प्रीमियम रिस्क में रहेगा आज।